हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक टैबलेट के बारे में, जो कि हमारे पास में एक टैबलेट है। इसका ब्रांड नेम है निमोजिन प्लस टैबलेट। इस टैबलेट के फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या क्या इसके यूज़ होते हैं। फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे, डोज के बारे में बात करेंगे, मतलब डॉक्टर इस टैबलेट की क्या डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी देखेंगे। लास्ट में बात करेंगे इसकी एमआरपी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हर किसी चीज़ को ब्रांड नेम से, देन उसके बाद में इसके अंदर के कंपोजिशन को देखते हैं, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही सबसे पहले इसका देखेंगे ब्रांड नेम, देन इसके बाद में इसके अंदर के कंपोजिशन को देखेंगे, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। ब्रांड नेम जैसा अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है निमोजिन प्लस। ये टैबलेट का डब्बा है, मतलब ये टैबलेट का बॉक्स है। टैबलेट को अंदर से निकाल लेते हैं, देन इसके बाद में फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। एक टैबलेट के स्टेप को निकाल लिया गया है। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम आप देख पाते होंगे, निमोजिन प्लस। यहाँ पे ये ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं। तो अगर आप इस टैबलेट को ख़रीदना चाहते हैं, इसके ब्रांड नेम के साथ साथ आप इसके कंपोजिशन को याद रखेंगे, तो टैबलेट खरीदने में आसानी हो जाएगी। हो सकता है जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे निमोजिन प्लस ब्रांड नेम ना चल के कोई और ब्रांड नेम चलता हो। उसके अंदर कंपोजिशन तो सेम होंगे, लेकिन उसका ब्रांड नेम चेंज हो सकता है। तो इसका ब्रांड नेम तो हमने देख लिया। इससे रिलेटेड एक दो और ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर कंपोजिशन तो सेम रहेंगे। जो हम ब्रांड नेम के बारे में बात करने वाले हैं, उनके अंदर कंपोजिशन इस टैबलेट वाले ही रहेंगे, लेकिन उनके ब्रांड नेम चेंज हो जाएंगे। एक तो हमारे पास में निमोजिन प्लस टैबलेट, जो भी हम इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। एक आती है निमोसेट, एक आती है केसलाइड, एक आती है सिमी नाम से, एक आती है सोनिस पी नाम से, और एक आती है रहुमिन फोर्ड नाम से। जितने ही मैंने आपको ब्रांड नेम के बारे में बताया है, इनके अंदर कंपोजिशन निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल ही रहते हैं, लेकिन उनके ब्रांड नेम चेंज हो गए। ये इससे रिलेटेड ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। अब इससे बेटर वाली टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब इससे और अच्छी जो टैबलेट आती है उसके ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। उनके अंदर भी कंपोजिशन सेम रहेंगे, लेकिन इससे वो ज़्यादा बेहतर वाली होने वाली है। एक आती है निमरैक्स पी नाम से आती है, एक आती है ओपल प्लस टैबलेट नाम से आती है। जो भी मैंने दोनों ब्रांड नेम बताया, ये एक नंबर ब्रांड नेम होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे ब्रांड नेम वाली टैबलेट होती हैं, जिनके अंदर कंपोजिशन सेम ही रहते हैं। तो ये कुछ ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। जो भी आपके एरिया में ब्रांड नेम मिलता है उसको आप खरीद सकते हैं, अब लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कंपोजिशन की क्वांटिटी के बारे में। जैसा अभी मैंने आपको कंपोजिशन बता दिए थे। यहाँ पे है निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल। क्वांटिटी के बारे में बात करें तो निमोसलाइड जो होती है 100 mg, पैरासीटामोल 325 mg इसके अंदर होता है। तो ये तो इसके कंपोजिशन के बारे में बात हो गई। विद क्वांटिटी के साथ में अगर कोई देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके टैबलेट की फुल डिटेल में यूज़ के बारे में। तो अगर किसी की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो उन सब कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, इंजरी के होने के बाद में जो उसमें पेन होता है, उसमें भी इस टैबलेट को दिया जाता है। या फिर अगर हल्का फुल्का फीवर आ जाता है, उसमें भी इसको दिया जाता है। फीवर के साथ में अगर पेन होता है बॉडी के अंदर, उसमें भी इसको दिया जाता है। क्योंकि फीवर में इसलिए देते हैं, इसके अंदर पैरासीटामोल 325 mg होता है, जो कि फीवर में काम करता है। लेकिन ज़्यादा फीवर अगर हमारी बॉडी के अंदर होगा तो ये वाला जो पैरासीटामोल 325 mg होता है, ये काम नहीं करेगा। तो डॉक्टर और टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं इसके अंदर पैरासीटामोल कंपोजिशन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो फिलहाल ये इसके यूज़ के बारे में बात हो गई। फिर से अगर इसके यूज़ के बारे में दोहरा दूँ फुल डिटेल में, तो अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इस टैबलेट को देते हैं। बॉडी में छोटी मोटी इंजरी अगर हो गई, इसमें दर्द होता है तो भी इसको देते हैं। बुखार आ गया तो भी इसमें देते हैं। बुखार के साथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है बॉडी के अंदर, उसमें भी इसको देते हैं। या फिर हो सकता है सर में अगर पेन होता है, मतलब हेडेक वगैरह होता है, उसमें भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी और बीमारी में और प्रॉब्लम में भी दे सकते हैं। जितना फिलहाल मुझे पता था मैंने आपको इसके यूज़ के बारे में बता दिया। ये इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात होगी। डोज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको खाते टाइम डॉक्टर क्या डोज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो 18-20 साल से ऊपर के लोगों को इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। सुबह शाम खाने के बाद में एक एक टैबलेट खाने की सलाह देते हैं, जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में। और बच्चों में ये टैबलेट नहीं देनी, बच्चों से इस टैबलेट को दूर रखना है। अगर आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, मतलब सजेस्ट करते हैं बच्चों में देने के लिए, तो इसको दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चे की एज, बच्चे के वेट को देखते हुए टैबलेट की डोज को कम कर सकते हैं, या फिर कोई और टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये इसके डोज के बारे में बात हो गई। और डॉक्टर कभी भी कोई भी टैबलेट को सिंगल यूज़ नहीं करते, हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। तो इसके डोज के बारे में बात हो गई। साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसको खाने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसको खाने के बाद में हो सकता है अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकती है। और डेली बेसिस पे पैरासीटामोल टैबलेट को नहीं लेना है। यहाँ पे एक वार्निंग करके भी लिखी होती है। डेली बेसिस पे अगर पैरासीटामोल कंपोजिशन को लेते हैं तो सीरियस लीवर डैमेज, एलर्जी रिएक्शन वगैरह कुछ हो सकता है। तो ये इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में, डोज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में बात हो गई। इसको खाने के बाद में साइड इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसको खाने के बाद में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है बॉडी के ऊपर, या फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में उल्टी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है।
जितने भी मैंने साइड इफेक्ट बताए हैं, साइड इफेक्ट हर किसी को नहीं होते, वो बॉडी के एज के, बॉडी के वेट के हिसाब से होते हैं। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट की एमआरपी के बारे में। एमआरपी हम देख लेते हैं। ये टैबलेट का जो स्ट्रिप होता है, इसकी एमआरपी होती है 40 रुपीज़ और टैबलेट की पैकिंग होती है 10 टैबलेट की स्ट्रिप की ये पैकिंग होती है। तो स्ट्रिप के हिसाब से और एमआरपी के हिसाब से ये टैबलेट 4 रुपये की एक टैबलेट पड़ जाती है। अगर आप पूरा स्ट्रिप खरीदेंगे, हो सकता है 30 रुपीज़ का, मतलब 3 रुपये की एक टैबलेट भी मेडिकल स्टोर वाला आपको दे सकता है। तो ये इसके टैबलेट के फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बताने की मैंने कोशिश की है। लास्ट में अगर इसकी मैन्युफैक्चर भी देखें तो यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चर लिखी हुई है, एलजे लाइफ साइंसेज इसको मैन्युफैक्चर करता है और यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है कहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है। और वीडियो को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वीडियो को देख के सेल्फ से मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो इस टैबलेट की मैंने फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात कर लिया। अगर बात करें इस टैबलेट की कुछ पैकिंग के बारे में, तो टैबलेट कुछ इस तरीके की दिखती है, गोल्डन कलर की इसकी पैकिंग आती है। तो आप चाहें तो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी डॉक्टर के सलाह के साथ में। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।